इनका रिलेशन भी इसी से होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर का क्या होता है, एयर की थिकनेस कम हो जाती है, इसका मतलब एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। और अगर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है एयर डेंसिटी से, अगर एयर डेंसिटी है ऊपर, जितनी ज्यादा एयर डेंस है उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो जिस समय हम लोग एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वी गो फॉर द एल्टीट्यूड, तो ऑन दैट टाइम एक्चुअली थिकनेस ऑफ एयर रिड्यूसेस, और जब एयर की थिकनेस रिड्यूस होती है तो दैट्स मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस। और इस समय जो हम लोग एयर वगैरह इंटेक कर रहे हैं तो बॉडी में जाके प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो पा रही है, क्योंकि प्रेशर 1 atm है। और जैसे ऊपर जाएंगे तो अगर हम लोग इंटेक करेंगे और एयर, तो उस सिचुएशन पर क्या होगा, प्रेशर एक्चुअली रिड्यूस हो चुका होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो प्रॉपर्ली बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। और उस समय क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की लैक हो जाएगी बॉडी में, तो उस समय पर डिजीनेस, एनॉक्सिया एटसेट्रा कैन बी जनरेटेड ऑन दैट टाइम, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, हेनरी लॉ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक इसका और एग्जांपल होता है कि जो हायर एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं तो उनमें क्या होता है, कुकिंग टाइम जो होता है वो काफी लेट होता है। मतलब कुकिंग टाइम ग्राउंड के कंपेयर में सेम नहीं होता। अगर एग्जांपल के लिए ग्राउंड लेवल पर खाना बहुत जल्दी बन जाता है, अगर कुकिंग टाइम कम है तो वहां जाने पर कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन बॉयल पानी जल्दी हो जाएगा। रीजन क्या है कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब कितना कम होगा वो कैलकुलेटिव है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना करेंगे तो इतना कम हो जाएगा, वैसे एक रफ आइडिया है कि कितना पर कितना कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई बात। तो आई होप कि अब आप ये 2 पॉइंट कभी भूलेंगे नहीं। कौन सा? एक तो जो मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और एक वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो डोंट से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज दैट पॉइंट इन विच एनी लिक्विड बॉइल्स, इट्स अ इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आपको बताना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इक्वेट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल वेपर प्रेशर हो जाएगा तो जो लिक्विड होगा बॉइल होने लगेगा। सेम मेल्टिंग पॉइंट में भी डेफिनेशन लगता है। मेल्टिंग पॉइंट भी अगर हम बताते हैं कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाती है, या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो वी हैव टू मेंशन द प्रेशर आल्सो, नॉट प्रेशर ओनली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो, राइट। तो वहां पे ये चीजें हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। अब हम सेकंड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। तो सेकंड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो सेकंड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग